ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। परमात्मा की शरण में आइए, अपनी शरण में आइए। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त आप परमात्मा हैं, आनंद कंद हैं। इसी अपनी चिन्ह मूर्त का एहसास कीजिए, संवेदन कीजिए। आपको अपने अमूर्त शरीर की ही संभाल करना है। इसी का अनुभव करने से इसकी संभाल होती है। आप मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर प्रकट परमात्मा होते हैं। बाह्य वस्तुएं हमारी नहीं है, हमको शरण नहीं है। उनमें हमारा कुछ अधिकार नहीं है, न जानने देखने का, न करने का, न भोगने का। हमारा अधिकार अपनी मूर्त पर है, जो आनंद से परिपूर्ण है, परमात्मा रूप है। यहाँ आने पर फिर हम सब दुखों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम सुख पाते हैं। अपनी चिन्ह मूर्त की ही महिमा ग्रहण कर इसके सन्मुख रहना है। पूर्वबद्ध कर्म के फल को भोग कर प्रकट परमात्मा हो जाना है। स्वभाव सन्मुख होने पर पूर्वबद्ध कर्म उदय को प्राप्त होता है। उसको परिचय संज्ञा है, जिसको हमने शांति से सहन करना है, भोगना है। और जो भी इसको शांति से सहन कर लेते हैं, वे उस कर्म के फल को भोगकर प्रकट आनंद घन हो जाते हैं। फिर अनंत काल सुख को ही भोगते हैं। अपने दिव्य मुहूर्त की ही पहचान कर इसके आश्रित रहना है। जो भी परमात्मा हुए हैं, वे अपने दिव्य मुहूर्त से युक्त होकर हुए हैं। और अपने मुहूर्त सब प्रकार से पूर्ण है। किसी बाह्य वस्तु की फिर कुछ आवश्यकता नहीं रहती है। बाह्य जगत को जानना देखना भी नहीं रहता है। हम चूंकि अनादि से बाह्य जगत को जानते हुए रहे हैं, तो अब नहीं जानने की बात सुनकर कुछ अटपटा लगता है। अनादि से चलती हुई धारा से अलग चलना कुछ अटपटा लगता ही है, पर संसार को छोड़कर मुक्त होना है तो परिवर्तन तो करना है। क्यों अनादि से जैसे जीते आए हैं, उससे हम मुक्त नहीं हुए हैं। बाह्य जगत के साथ घुल मिलकर जी रहे हैं, उसी के फल में संसार में रुल रहे हैं। अब अपनी अंतर जगत से ही घुल मिलकर रहना है, और उसने हमें परिपूर्ण उत्तम आनंद का भोग कराना है। निसंक होकर अपनी वस्तु को भोगना है, जिसमें किसी प्रकार की कुछ भी आकुलता नहीं है, अनित्यता नहीं है। फिर हमारा द्रव्य भी ध्रुव और अपनी पर्याय भी निरंतर वैसी ही होने से वह भी ध्रुव होती है। सब कुछ नित्य होता है। फिर
कुछ भी विनाश नहीं है, न द्रव्य का न पर्याय का। अभी तो पूर्व पर्याय का व्यय होकर कुछ नूतन पर्याय अलग प्रकार की उत्पन्न होती है, तो दो पर्यायों में अंतर लगता है, असमानता लगती है। पर जब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो हर पर्याय एक समान होने से कुछ अंतर भाषित नहीं होता, फिर सुख ही निरंतर रहता है, उसी की ध्रुवता होती है। सब कुछ अविनाशीपना है, अमरपना है, स्थिर वृत्ति है। कुछ आत्म प्रदेशों में फिर कंपन भी नहीं है, कुछ रागादिक दोष नहीं है, कुछ विकल्प नहीं है। अपनी मूर्त को ही प्रभुता है, सुख स्वभावी होने से ही इसको ईश्वर संज्ञा है। सुख ही हमारा ऐश्वर्य है। अपनी मूर्त से हम निरंतर जुड़े रहें, और वह जुड़ना भी सहज है जब हम बाह्य जगत को अशरण मान लेते हैं, दुख का हेतु जान लेते हैं। बाह्य जगत को जानना ही दुख का कारण है। तो फिर बाह्य जगत को नहीं जानते हैं तो हमारा स्वरूप व्यक्त हो जाता है। बाह्य जगत को जानना ही हमारे सुख को रोकता है, उसको भाव कर्म संज्ञा है, अपने भाव का वह कलंक है। इंद्रिय ज्ञान को निंदपना है, कलंकपना है, असुचिपना है। हम निरंतर इंद्रिय ज्ञान से ही जीते आए हैं। निरंतर का परिणाम असुचि रूप ही रहा है, पाप रूप ही रहा है। हम अनादि से कुशील ही रहे हैं, शील को प्रकट नहीं किया है, चारित्र का ही हनन किया है। अपने स्वरूप का आचरण करना ही चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, और हमारा अमूर्त शरीर वह हमारा स्वरूप है। उससे युक्त नहीं रहकर हम चरित्रहीन ही रहे हैं, पतित ही रहे हैं, प्रकट पर्याय में अपावन ही रहे हैं। सब दोष से हम अपने आप को मुक्त करना है। उसके लिए अपने परमात्म रूप की शरण में रहना है। शरणभूत परमात्मा हमसे दूर नहीं है, अंतर में हम ही अपने लिए शरणभूत परमात्मा है। शरण पाने के लिए कहीं जानना नहीं है, जानना बंद करना है। कुछ देखना जानना नहीं है, देखना जानना बंद करना है। संपूर्ण देखना जानना बंद करना है। कुछ भी देखना जानना बाकी नहीं रखना है, और अपनी अमूर्त काया देखी जानी नहीं जाती है, इसका अनुभव होता है। मूर्त पदार्थ ही इंद्रियों से देखे जाने जाते हैं। अपनी मूर्त ज्ञान का विषय नहीं है, अनुभव का संवेदन का विषय है। ज्ञान दो के बीच में है, अनुभव एक में है। राग दो के बीच में है और वीतरागता एक में है। जहाँ स्वानुभव है वहाँ वीतरागता है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ रागादि दोष है। अनादि से हम राग से ही जीते आए हैं, इंद्रिय ज्ञान से ही जीते आए हैं। राग को तो बुरा जान लेते हैं,
पर उसके हेतुभूत इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जानते। और राग में भी हम देवशास्त्र गुरु के राग को अच्छा जानते हैं, परोपकार के राग को अच्छा जानते हैं। तो वह सब कुछ इंद्रिय ज्ञान को ही अच्छा जानने रूप है। अपने दुष्कृत्य को ही अच्छा जानना है। पर सेवा करने को ही हमने अच्छा माना है, जबकि हमको अपनी सेवा करनी है। सब अपनी अपनी सेवा कर ही सुखी हो सकते हैं। मोक्ष मार्ग में पराश्रय नहीं है, परावलंबन नहीं है, स्वाधीनता है, स्वयं का आश्रय है। अनादि से हम शरीर के आकार होने से शरीर रूप से ही अनुभव में आते हैं और हमको अपने अमूर्त शरीर का ही अनुभव संवेदन करते हुए रहना है। ये अमूर्त शरीर ही हमारा है, जो अंतर्मुख होने पर उसके सुख के अनुभव रूप होता है। अपनी मुद्रा से ही अतिशय प्रीति करना है, उसी की भक्ति करना है, उसी को नमना है, उसी में झुकना है, उसी में लीन रहना है। वही परमात्मा की सेवा है, अपनी सेवा है, अपनी संभाल है। इस मोक्ष मार्ग को हमने पूर्व में नहीं पाया है, बाहर ही बाहर देखते रहे हैं। अपने शरीर को हमने पहचाना नहीं है। शरीर के नाम से प्राप्त मूर्त शरीर में ही अपनापन किया है। और जब शरीर में नहीं हूँ ऐसा निर्धार किया भी है तो भी अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचाना है। बहिर्मुख रहकर ही हमने धर्म करने का प्रयास किया है और धर्म बिल्कुल नहीं हुआ। परिग्रह को भी छोड़ा है, पर अपना जो स्वरूप है, अपना जो शरीर है, उसको परिग्रह नहीं बनाया है, अपना नहीं बनाया है, उसका स्वामित्व नहीं किया है, उसके भोक्ता नहीं हुए हैं, उसके संवेदक नहीं हुए हैं। इस प्रकार बाहर ही बाहर खड़े रहे हैं और सारा जनमानस ही बाहर खड़ा है। कोई अपनी मूर्त का संवेदन करता हुआ भाषित नहीं होता है, उसकी अनुमोदना करने वाला भी ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता है। बाहर से हटने पर स्वतः ही अंतर यात्रा होती है, आनंद प्रकट होता है। जैसे कोई जीव बाहर से हटता है तो उसको निद्रा आती है, विश्राम मिलता है, पर निद्रा कितने समय होगी, क्योंकि निद्रा हमारा स्वभाव नहीं है। जागृति प्रकट होती है और जब हम बाहर नहीं जुड़ते हैं तो स्वतः ही अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। पहले निद्रा और फिर बहिर्मुख नहीं रहने पर अतीन्द्रिय आनंद का भोग। तो विश्राम ही विश्राम है, आराम ही आराम है, सुख ही सुख है। सब दुखों से मुक्त हो जाना है, परमात्मा पद को पा लेना है।
जहाँ हमको अपनी वस्तु का होश हुआ, अपनी वस्तु का ही हम भोग करने लगे, अपनी वस्तु में ही रहने लगे, पर वस्तुओं का जब हमने ज्ञान में त्याग किया तो फिर मुक्ति दूर नहीं है। त्याग वास्तव में ज्ञान में ही होता है। बाह्य पदार्थों को ज्ञान में नहीं लेना, वह तभी संभव है जब हम सकल पदार्थों को ज्ञान में नहीं लेते हैं। वहाँ फिर स्वतः ही सुख का अनुभव होता है, क्योंकि सुख का अनुभव रोकने वाला हमारा इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। तभी कहा है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म को दोष देना वृथा है। कर्म किसी के सुख का घात नहीं करता है। करे कोई भोगे कोई, ऐसी कुदरत में व्यवस्था नहीं है। कोई दूसरा दंड नहीं देता है। हमारी मूर्त ही बहिर्मुख होने पर दुख रूप परिणमित होती हुई हमको दंड देती है। बहिर्मुखता का परिणाम ही दुख का निमित्त है। दुख नहीं चाहिए तो जगत को देखना जानना नहीं है। भले अनादि से हम देखते आए हों, उनसे राग द्वेष का संबंध बनाया हो, उनके संबंध में ही निरंतर विकल्प करते आए हों, पर उन सब को विराम देना है। वही निवृत्ति लेना है। मोक्ष मार्ग की दीक्षा लेना है। मोक्ष मार्ग में आना अर्थात कायस्थ होना, अपने काया में स्थित होकर गुप्त हो जाना, बाह्य जगत से विमुख हो जाना, बाह्य जगत से संन्यास लेना। जैसे कोई क्रिकेट से संन्यास लेता है तो फिर क्रिकेट का मैच नहीं खेलता है। ऐसे ही हम बाह्य जगत से संन्यास लेते हैं तो फिर बाह्य जगत को देखते जानते नहीं हैं। अपने ही सुख में भोग में लीन रहते हैं, जो अपना सुख अपनी काया के बराबर है, क्योंकि द्रव्य भाव की एकता है। सिर से पैरों तक इतना ही हमारा क्षेत्र है और इतना ही हमारा सुख है। इतने क्षेत्र के सन्मुख होकर ही हमने सुख के भोक्ता हो जाना है, दुखों से मुक्त हो जाना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जिसने भी अपने शरीर को संभाला है, उसी का संवेदन किया है, वह नियम से अल्पकाल में परमात्मा हो गया है। एक भी अपवाद नहीं है। जैसे स्वर्ण पाषाण को तपाते हैं तो वह पीला और कांतिमान प्रकट होता है। ऐसे ही हम ध्यान रूपी अग्नि से अपनी चिन्ह मूर्त को तपाते हैं तो अपनी चिन्ह मूर्त अत्यंत शुद्ध और सुखद प्रकट होती है। अपना पूरा मुखमंडल लोक में जीव अपने घर की नाना वस्तुओं की संभाल करते हैं, पर यहाँ मोक्ष मार्ग में तो केवल एक वस्तु को संभालना है, अपने अमूर्त शरीर को संभालना है। उस संभाल के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है, केवल उसके सन्मुख होकर वीतराग जनित सुख भोगना है।
अपना धड़ भाग अनुभव में लीजिए। तीन लोक प्रमाण ये जीव अनादि से कर्म के संबंध से प्राप्त मूर्त शरीर के आकार रूप है। दाहिनी भुजा दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां अपनी अमूर्त काया को अत्यंत शुद्ध प्रकट करना है। इसके लिए अपनी अमूर्त काया से युक्त रहना है। देह में ही अपनापन करना है, अमूर्त देह में। उसी को परमात्मा मानना है, उसी को गुरु मानना है, उसी को शास्त्र मानना है, उसी को तीर्थ मानना है। वही वास्तव में मोक्ष मार्ग का मूल है। अपना शरीर जो अमूर्त है वही उपादेय है, ग्राह्य है, संवेद्य है। दाहिनी भुजा पांचों अंगुलियां हथेली हथेली का पिछला भाग जगत में कोई चमत्कार करने रूप क्रिया है तो वह स्वानुभव रूप क्रिया है। यही सर्वोत्तम कार्य है, प्रशंसनीय है। इसी का अनुमोदन करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। एक कई लक्ष्य बनाइए कि हमको अपने अमूर्त शरीर की संभाल करना है। इसको कर्म के बंधन से मुक्त कर अमूर्त प्रकट करना है। जहाँ मूर्त का बंधन नहीं है फिर वहाँ दुख का कारण पना नहीं है, क्योंकि मूर्त शरीर के अभाव में इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान बिना इंद्रियों के नहीं होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के अस्तित्व की कल्पना करना वृथा है और अनर्थकारी है। अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता, अतीन्द्रिय सुख होता है। ऐसा पक्का निर्धार करिए, भले ही शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो। शास्त्रों से जो बंध कर जीता है वह अप्रमाणभूत वचनों को भी स्वीकार कर अपना नाश करता है, और मोक्ष मार्ग आगम के आश्रित नहीं है, युक्ति और अनुभव के आश्रित है। वास्तव में तो स्वानुभव के ही आश्रित है। युक्ति भी बलवान नहीं है, क्योंकि कुयुक्ति से मिथ्या
वो भी सम्यक सिद्ध कर दिया जाता है। इसलिए परीक्षा अनुभव से करना है। अनुभव को सत्यार्थ बना है और अनुभव अपना है। बाहर से ध्यान हटा लेने पर, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर स्वानुभव होता है और उसी से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। दाहिना पैर मोक्ष मार्ग के लिए स्वावलंबी होना है। बहुधा जीव देव सास गुरु के परावलंबन में ही रुक कर मोक्ष मार्ग नहीं पाते हैं, पर को ही दृढ़ता से पकड़ते हैं, कट्टरवादी हो जाते हैं। कट्टरवादी होना अच्छा है यदि हम अनुभव के प्रति कट्टर हों। स्वानुभव को ही कट्टरता से मोक्ष मार्ग मानते हो, स्वाधीनता को ही धर्म मानते हो। बायां पैर पीठ का भाग अपनी पूरी मुद्रा के प्रति अतिशय भक्ति का भाव जगाना है। वह इसलिए कि यह मुद्रा 100% परमात्मा रूप है। आप अपनी मुद्रा की अपेक्षा तीनों काल परमात्मा है। बहिर्मुख वृत्ति का आश्रय नहीं करना है, क्योंकि वही संसार का हेतु है। उसके बिना संसार यात्रा नहीं होती है। संसार यात्रा बहिर्मुख वृत्ति के इंद्रिय ज्ञान के आश्रित है। हमें उसी का दृढ़ता से निरोध करना है और उस निरोध से ही हमने परमात्मा पद पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।